जब हम ये ब्लॉग शुरू करें से मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी यात्रा संगीत ही नहीं फिटनेस भी रहेगा। अपने बारे में क्यों शुरू कर रहा हूँ, इसके मोटिव क्या है? क्योंकि एक ज़माने में मैं बहुत ही मोटा हुआ करता था, द बिग टमी एंड ऑल। तो मैंने फ़िटनेस का रास्ता अपनाया और मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। इसके लिए 3 चीज़ आपका होना ज़रूरी है: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक साधना की तरह है जो किया जा सकता है अगर आप में इच्छा हो तो 6 पैक ऐप रखना या जिम जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन के पीरियड में आप चाहें तो कुछ मिनिमम इक्विपमेंट लेके भी या घर में भी कुछ एक्सरसाइज करके भी आप फिट रह सकते हैं। फिटनेस का मतलब है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना थकें, उसको प्रॉपर्ली कर पाएँ, वही फिटनेस है। और ये आपको आज नहीं आगे तक बहुत ही मदद करेगा। जिस तरह से बीमारियाँ हो रही हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिए कि हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में ज़्यादा नहीं, 40 मिनट या आधा घंटा भी अगर आप निकाल पाएँ तो जॉब इज़ डन। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ना हमें लगता है कि हम बाहर जा नहीं सकते रनिंग करने। अगर आप जा नहीं सकते तो उसका और एक भी ट्रिक है, आप घर में भी रनिंग कर सकते हैं। जिसके कहते हैं कि वन स्टेज, एक जगह में रह के आप रनिंग कीजिए या स्किपिंग कीजिए। ये करना कैसे है, आइए देखते हैं। करना पड़ेगा विद द लेग्स अपार्ट, कीप योर हैंड्स लाइक दिस, जैसे मैंने किया है। ओके, शुड बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देन जब आप रनिंग करें तो ये पैर आपका यहाँ पे टच करें। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जो इनिशियली शुरू कर रहे हैं, अगर आप हाथ ना भी लगा पाएँ, शुरुआत कीजिए पहले नॉर्मल करने का। नेक्स्ट लेवल में आप अपना हाथ अपार्ट करके टच करने की कोशिश करें इस पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसको भी करीबन कोशिश करें, जो बिगनर्स हैं 30 करने के लिए, और जो इंटरमीडिएट हैं वो एटलीस्ट 50 टच करने के लिए। डेली करना ज़रूरी है, वर्कआउट से पहले। इससे आपका बॉडी तैयार होता है आगे की एक्सरसाइज के लिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड देन आप चाहे तो आपके हाथ को आप अपने कमर पे रख सकते हैं एंड आपको एक जगह में जंप करना है। याद रखिए, आप जब ये जंपिंग करें तो कोशिश कीजिए कि एक बार में एटलीस्ट आप 30 तक पहुंचे। यानी कोई न्यू स्टार्टर कर रहा है या न्यू बिगनर है, वो 30 के सेट करें, राइट? क्योंकि इनिशियली आप ज़्यादा कर देंगे, फिर आपका बॉडी पेन होना शुरू होगा। सो 30 करने की कोशिश करें। जो लोग थोड़े से इंटरमीडिएट हैं वो चाहे तो अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, विच इज़ अराउंड 50। जंपिंग करने से आपका बॉडी वाइब्रेशन होता है और इससे आपके लंग्स, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक स्ट्रॉन्ग होता है। लेग्स में भी आपके धीरे धीरे पावर आना शुरू होता है। स्टैमिना बहुत ज़रूरी है, वो बढ़ता है, राइट? सो गाइज, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट से पहले। आप अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका बॉडी फ्री होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़रूरी बात है, आप इसको सेट पे करें। 3 सेट पे करो और एक सेट पे कोशिश करें कि आप अराउंड 20 से 25 टच करें। जो बिगनर्स हैं वो शुरू कर सकते हैं 10-10 में, 10-10-10 3 सेट। इससे आपके बॉडी भी फ्री होगा, मूवमेंट भी रहेगा। और वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है एक्सरसाइज से पहले। आप वार्म अप नहीं करेंगे तो हो भी सकता है कि आपको इंजरी हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है आप अच्छे से वार्म अप करें, राइट? इनका दूसरा है टेक्निक कि कोई भी सरफेस होगा जो थोड़ा एलिवेटेड होगा, तो वहाँ पे आप अपना पैर रखेंगे लाइक दिस। पैर आपका पूरा स्ट्रेट होना चाहिए जैसे मेरा है, एंड ट्राई टू टच द टिप। सीधा वो टॉप से आइए, टिप को टच कीजिए।
ऊपर से आइए, इसको टच कीजिए। एंड देन नेक्स्ट फेज है, आप पीछे से आपके आर्म्स को उठाएंगे और दिस वे, सेम वे हम ये पैर को भी स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेट है, आप देख पा रहे हैं, लेग स्ट्रेट है। स्ट्रेट रखने के बाद आप हिप को टच करेंगे, हाथ ऊपर रखेंगे और लिफ्ट करके। इनिशियली मुश्किल होगी, आप टच नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक भी हाथ रखिए, खींचने की कोशिश कीजिए, पीछे का हाथ लाइए और स्ट्रेच कीजिए, कोई बात नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप इसको टच करने की कोशिश कीजिए। ठीक, ये प्रोसेस हमें करना है अगेन 3 सेट। एक मैंने आपको करके दिखाया, वैसे ही आपको करना है। जो बिगनर्स है वो पहले शुरू करेंगे, 5-5 भी करें, 5-5-5 के ब्रेकअप में। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप स्ट्रेचिंग करें, ये जो आपका पैर है, बहुत लोग स्ट्रेचिंग करते हैं ऐसे, गलत है। आपको ये पैर स्ट्रेट रखना पड़ेगा, ये पोर्शन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्ट्रेट आकर रहेगा। और मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1.5 मीटर्स और 2 मीटर्स। पैर आपका पूरा स्ट्रेट रहेगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैर आपका पूरा स्ट्रेट रहेगा, बैंड नहीं रहेगा, स्ट्रेट। आप झुकेंगे और इनिशियली आपको मुश्किल होगा पहुंचने में, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आप टच कर पाएंगे, एक बार में नहीं होगा, राइट। एक्सरसाइज जो प्रोसेस है हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस है, आप ग्राउंड में बैठेंगे, नीचे मैट भी हो चलेगा। देन रेज योर हैंड, पैर मेरा पूरा स्ट्रेट है, पैर को स्ट्रेट रखिएगा, दैट्स द की। एंड देन ट्राई टू टच द टिप अगेन, बैक, देन ट्राई टू टच द टिप अगेन, अप, देन ट्राई टू टच द टिप। इनिशियली फिर से मुश्किलें होंगी, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हाफ भी रहेगा, 2, 3, लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए टिप को टच करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेच करके इसको टच कीजिए। इफ़ यू वांट टू फील मोर प्रेशर, आपके कोर्स में ज़्यादा प्रेशर हो, तो आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, राइट। ये दूसरा टिप है आपकी स्ट्रेचिंग का, बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का आपका उद्देश्य ये है कि एक्सरसाइज एक साधना है, एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप खाते हैं तो एक दिन में मोटे नहीं होते, धीरे धीरे होते होते आपका वजन बढ़ता है, राइट। तो वैसे ही एक्सरसाइज आपको डेली करना है, ज़्यादा भी नहीं तो हाफ एन आवर, ताकि शरीर को पता चले कि उस पर मेहनत हो रही है। उसके अलावा शाम या सुबह, वक्त कोई भी हो, लेकिन करना ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, सबके पास, जितनी मान रखती हैं। उस 24 घंटे का हमने इस्तेमाल कैसे किया, वो बहुत ज़रूरी है। तो करना ज़रूरी है, माइंडसेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। टिप्स ये है कि जब भी आप व्यायाम शुरू करें तो याद रखिए, आपके स्टमक या पेट को हमेशा खाली रखें, पानी ज़रूर पिएं, वर्कआउट से पहले कुछ हल्का सा खाएं। जब हम खाने की बात करते हैं तो कोई हैवी मील नहीं, बनाना हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, ग्रीन टी हो गया, उसके बारे में हम बाकी वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन सुबह जब शुरू होते हैं, याद रखिए मिनिमम चीज़ें शुरू कीजिए और डेली हाफ एन आवर हिट करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपके पास एक अच्छा स्पोर्ट टी शर्ट, एक शॉर्ट ट्रंक, शूज़ बहुत ज़रूरी है, अच्छी शूज़ हैं तो शू भी ले सकते हैं, और आप इस तरह से अपनी वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। ये एक सफ़र है जो एक साथ शुरू करेंगे, ताकि आपके 3 महीने या 90 दिन फिट हो पाएँ, डिसिप्लिन हो पाएँ, आपकी शरीर स्ट्रॉन्ग होगी, मानसिक तौर से भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे और आप फिट हो पाएंगे। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो जय भारत,
फिट रहेगा इंडिया।